हर दोस्तों यूपीएससी जिसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। संविधान के भाग 1 का अनुच्छेद 3 देखेंगे कि आर्टिकल 3 क्या कह रहा है। तो आर्टिकल 3 को देखेंगे तो उसके अंदर वो संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का इसके अंदर पुनर्गठन कर सकती है। अब भाई इसके अंदर वो क्या क्या आएगा, ये जो इसके अंदर देखेंगे भाई इसके अंदर क्या क्या मतलब आर्टिकल 3 के अंदर वो जो मेन मुख्य पॉइंट है वो क्या क्या है। एक तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। क्या भारतीय संसद जो है इसके अंदर आर्टिकल के अंदर वो संवैधानिक जो क्या क्या कर सकती है भाई। अनुच्छेद 3 का जो अधिकार वो क्या गए, एक तो वो नए राज्य निर्माण कर सकती है, यानी कि वो नए राज्य बना सकती है। यानी कि जो इतना बड़ा देश है, भारत देश है, उसके अंदर से अलग अलग हिस्सों में से अलग राज्य बना सकती है। दूसरा पॉइंट होगा इसका, राज्य के क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। ठीक है। और इसके अंदर जो अगर इसके अंदर वो राज्य के क्षेत्र में कमी भी कर सकती है, यानी कोई जो स्टेट है मतलब भाई बड़ा है तो स्टेट को छोटा करके और किस स्टेट के अंदर आगे बढ़ा सकती है, मतलब उस स्टेट को कम या ज़्यादा कर सकती है। ठीक है। इसके 2 पॉइंट क्या है, एक तो कम कर सकती है और एक ज़्यादा कर सकती है। ठीक है, यानी जगह कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है। और जो वो तीसरा पॉइंट है, इसको क्षेत्र के अंदर कमी कर सकती है। और जो इसके बाद चौथा पॉइंट आएगा, यह आएगा राज्य की इसके अंदर वो सीमा बढ़ा सकती है, मतलब भाई वो सीमाओं के अंदर परिवर्तन भी कर सकती है। जो स्टेट की सीमा है, मतलब जो स्टेट की सीमा है वगैरह आसपास की वो जो इसके अंदर सीमा है उसके अंदर भी परिवर्तन कर सकती है। और राज्य के नाम के अंदर कर सकती है वृद्धि, राज्य के नाम बदल भी सकती है या उसी के अंदर कोई हेरा फेर कर सकती है, मतलब उसी नाम को मतलब थोड़ा बहुत वो चेंज वेंज कर सकती है उसके अंदर। तो ये क्या है, आर्टिकल के अंदर है। और इसके अंदर जो क्या है, ये अनुच्छेद 3 है, क्या है, ये आर्टिकल 3 के अंदर जो है आर्टिकल 1 तो भाई हिंदुस्तान में लागू हुआ, और एक जो केंद्र शासित जो अपने प्रदेश यूनियन टेरिटरी उनके अंदर भी ये लागू होगा। ये इसके अंदर जो है नियम है, ये एक तो हिंदुस्तान के अंदर जो स्टेट है उनके अंदर लागू हुआ, और जो अलग से यूनियन टेरिटरी होता है, मतलब जो इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंदर भी ये नियम लागू होगा। मतलब इनके अंदर जो नाम के अंदर एक्सचेंज करती है, नाम बदल सकती है, आगे के अंदर कमती कर सकती है, जो ये नियम है वो उनके अंदर होगा, वो लागू हो सकता है उनके अंदर। और जो ये जो अपना आएगा इसके अंदर 5वां जो अमेंडमेंट होता है 1955 के अंदर, क्या 1955 के अंदर जो अमेंडमेंट होता है वो तो 5वां, उसके अनुसार जो नियम है उसके अंदर जो अमेंडमेंट के अंदर आता है भाई क्या क्या इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। और उसके अंदर अनुमति क्या होगी, राष्ट्रपति की इसके अंदर अनुमति होगी, पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यकता है। जो अमेंडमेंट हुआ तो अमेंडमेंट हुआ है 5वां, वो क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की अनुमति होनी आवश्यक है, पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी आवश्यक है। और फिर प्रभावित होने वाले राज्यों की एक जो सीमा होगी उसके अंदर विचार किया जाएगा, उसके अंदर राज्यों से इसके अंदर राय मांगी जाएगी। जो मतलब स्टेट है उनकी भी इसके अंदर राय मांगी जाएगी कि भाई उनकी राय क्या है। और फिर लेकिन राय मानना आवश्यक नहीं है भाई। जो स्टेट्स है उनके इसकी जो स्टेट के अंदर कुछ मतलब बदलाव हो रहा है, मतलब जो केंद्र से बदलाव हो रहा है मतलब स्टेट के अंदर, तो स्टेट से भी राय मांगी जाएगी भाई आपकी राय क्या है, इसको हम ये काम ऐसे कर रहे हैं, ये काम ऐसे कर, तो इसके अंदर आपकी राय क्या है भाई। स्टेट की राय तो मान ली, स्टेट की राय तो केंद्र ने मांग ली भाई, हमने आपकी राय मांग ली, लेकिन उस मतलब राय को मानना जरूरी है, ये नहीं है जरूरी भाई उसी की राय माने। ओनली सिर्फ यहाँ पे ओनली उसकी राय मांगी गई है। अब इसके अंदर मानना नहीं मानना है वो तो भाई आगे वो संसद के ऊपर है भाई, इसकी राय माने या नहीं माने। तो ठीक है, इसके अंदर ओनली राज्य की राय मांग ही रहे हैं क्या, इसके अंदर
तो फिर आवश्यकता नहीं, मतलब उनकी भाई वो राय मानने आवश्यक नहीं है। और फिर इसके अंदर वो राय मिल जाने के बाद यदि और जो इसके अंदर योजना स्टार्ट होती है, अब भाई एक तो अगर राय मांग ली, मतलब स्टेट की राय मांग ली, और इसके अंदर जो योजना निकल रही है, अब उसके अंदर अगर योजना के अंदर अगर कुछ भी मतलब इसके अंदर अगर अलग से कोई भी इसके अंदर एक्सचेंज होता है, बदलाव होता है, तो भाई उसके अंदर जो एक्सचेंज बदलाव हो रहा है उसके अंदर पर अलग से स्टेट की राय मांगने की ज़रूरत नहीं है। क्या इसके अंदर अलग से स्टेट की राय मांगने की ज़रूरत नहीं, मतलब जो इसके अंदर संसद है वो अपने हिसाब से वो कानून बना सकती है, मतलब फिर उस जगह तो फिर इसके अंदर पुनः विचार के ऊपर राज्य की राय नहीं मांगी जाएगी। क्या राज्य की राय मांगना आवश्यक नहीं है उसके अंदर। स्पष्टीकरण के अंदर क्या कहता है, इसके अंदर केंद्र शासित जो इसके अंदर प्रदेश है उनकी वो राय मांगी जाएगी, बिल्कुल नहीं मांगी जाएगी। जो इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश अपने और जो योजना लागू करनी, मतलब उसके अंदर जो स्टेट वगैरह उनके अंदर हेरा फेरी कुछ भी मतलब ऊंच नीच करे, वो 6 माह के अंदर मतलब अदला बदली करे, वो सीमा बढ़ा रही है या हम करें, तो उसके अंदर केंद्र शासित जो प्रदेश है उसकी राय मांगी जाना आवश्यक नहीं है, तो उसकी राय नहीं मांगी जाएगी इसके अंदर। और फिर ये एक चीज़ इसके अंदर क्या है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या भारत के अंदर अब भाई देखेंगे भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं। अब जैसे मान लेते हैं एक इसके अंदर माँ है और उसके अलग अलग वो हो गए बच्चे हो गए, तो एक बच्चा कैसा एक तो कुछ बच्चे उद्यम करने वाले, कुछ बच्चे अच्छे हैं, तो मतलब जो उद्यम करने वाले बच्चे उनको भी क्या अपनी माँ क्या करती, उनको मतलब सबको एक जगह रखती है अपनी माँ। तो वैसे ही जो इसके अंदर हिंदुस्तान है वो है, अब स्टेट होगा विनाशी, वो है स्टेट क्या है, ये स्टेट है विनाशी है, अपने स्टेट विनाशी राज्य है, और भारत क्या है उनका अविनाशी इसके अंदर संघ है। मतलब यानी कि भारत में क्या करता है, केंद्र क्या करता है अपना अलग अलग स्टेट जो बहुत से स्टेट है उन सबको एक जगह करके रखता है। मतलब अपने आप कोई भी मतलब इसके अंदर वो शर्तें वगैरह कुछ नहीं है। अभी आप अमेरिका के अंदर जाओ, अलग अलग जो स्टेट बटे हुए, मतलब जो अमेरिका है वो पूरा एक तो है, लेकिन उसके अंदर उनके वो नियम कायदे जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं उनके नियम कायदे, मतलब वहाँ पे जो है उनके हिसाब से काम होगा। जो अमेरिका बैठा है वो केंद्र है अमेरिका का, उसके हिसाब से भी काम होगा एक तो, लेकिन उसके अंदर अनुमति स्टेट्स की अनुमति चाहिए इसके अंदर। अब जैसे अपने हिंदुस्तान के अंदर नहीं है अब भाई वो देश के अंदर वो कानून लागू होता है, वो केंद्र के अंदर से अपने हिंदुस्तान के अंदर कोई सा मान लो योजना वगैरह कुछ भी आती है तो योजना को पूरे ऑल हिंदुस्तान के अंदर लागू होती है। अमेरिका के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्या अमेरिका में बिल्कुल भी ऐसा नहीं, जो मतलब केंद्र से मतलब कोई भी योजना निकलती तो उसके लिए पहले इनको अमेरिका के अंदर स्टेट की अनुमति चाहिए। अपने हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए तो भारत के लिए बोला गया कि भाई भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब इसलिए ये बात बोली गई है।